नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं प्रिंस लांबा मेरे से गिवने सिंधु के साथ मौजूद है भिवानी जिले के गांव प्रहलादगढ़ के अंदर। और ये गांव जो है बिल्कुल उस स्थान पर है जहां 1-1.5 साल पहले आपने एक धरना देखा था, आंदोलन देखा था, जो इन हाई टेंशन तारों की जो लाइनें निकल रही हैं उसको लेकर था। अब यहाँ पर भी धरना चल रहा है। धरने के पीछे की वजह यह है कि जो हाई टेंशन टावर जो निकल रहे हैं, हाई टेंशन तारों की जो लाइन निकल रही है, यहाँ पे टावर गिर गए। टावर गिरे तो टावर गिरने का मुकदमा एक किसान पर लगा दिया गया। गांव का किसान जो खेती बाड़ी करके अपना घर बार चलाता है, बच्चों का परिवार का लालन पालन करता है, उसके ऊपर करोड़ों रुपए का क्लेम ठोक दिया गया। उसको जो है गुनहगार बता दिया कि तूने टावर गिरा है, जबकि ग्रामीणों का कहना है कि इसमें गलती साफ साफ यहाँ काम करने वाले लोगों की थी। जो लोग इन टावरों को बना रहे हैं, जो अधिकारियों की देखरेख बनती है, उनकी सरासर गलती थी। लेकिन किसान को अपनी गलती छिपाने के लिए बेवजह चारा बनाया जा रहा है। अब उस किसान पर जो केस लगा उसको हटवाने को लेकर हाई टेंशन ये जो टावर निकल रहे हैं, जब तक ये टावर नहीं बनते एक अलग से जो है सेपरेट छोटी लाइन बनाई गई है, वो भी कई खेतों से होकर गुजर रही है। तो उन टावरों का भी मुआवजा किसानों ने कहा कि अब तक नहीं मिला। पिछले 3 महीने से लगातार ये जो टावर गड़े हुए हैं, टेम्परेरी हैं, लेकिन इनका भी जो है मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि किसान बुआई बिजाई नहीं कर पा रहे, फसलों की कटाई अपने खेतों में नहीं कर पा रहे, क्योंकि टावर गाड़ दिए गए। एक टावर के 10-10 रस्सियां बंधी हुई हैं, और अगर एक टावर किसी ज़मीन पे लगा तो उसके आसपास के 2-3 जो एकड़ ज़मीन उस टावर के अंडर में आ जाती है, जिसके चलते किसानों को मुश्किल हो रहा है। सारी बातचीत तमाम ग्रामीणों से करेंगे, क्योंकि पिछले 4 दिन से लगातार इनका धरना चल रहा है। आश्वासन इनको मिला जरूर था, लेकिन ये कहते हैं कि 2 दिन का समय दिया गया था। बुधवार को महापंचायत है, अगर बात नहीं बनती है, अगर किसान के ऊपर जो केस लगा है वो वापस नहीं होता है। 3-4 दिन से लगातार धरना चल रहा है। मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग ये है कि हमारे जो किसान के ऊपर जो एलिगेशन लगाए इन्होंने, इसको वापस किया जाए, और जिन लोगों को मुआवजा नहीं मिला है उनका मुआवजा दे दिया जाए। चलो, किसान के ऊपर केस लगा, वहाँ तक ठीक है, लेकिन केस लगा क्यों? और वास्तविकता में अगर आप कहते कि किसान पर केस गलत लगा है, तो उसमें गलती किसकी है? किसान की? कंपनी वालों की गलती है। एक तो ये बिना परमिशन के बनवा उसका खेत में जाके रस्सी डाल देते हैं, उसको खूंड देते हैं, और फिर वो जाता है, किसान जाके उसे पूछता है तो उसे गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं। गलती सारी टावर वालों की है, कंपनी की। किसान भी आपने बताया कि हॉस्पिटल में भर्ती, उसके साथ में मारपीट? हाँ जी, बिल्कुल। किसान को इन कारिंदों ने, इसके जो ठेकेदार के कारिंदे हैं, पोल बनाने वाले, उन्होंने किसान को बंधक बनाया, उसके साथ मारपीट की है, और वो हॉस्पिटल में एडमिट है 3 दिन से, उसको गंभीर चोटें हैं। तो आपको जब पता चला तो आपने तुरंत क्या एक्शन किया? हमने पता चला तो यहाँ पर उस दिन तो उसको, रमेश को तो हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, फिर सारे गांव में वो बात फैली गई। फिर अगले दिन हमने यहाँ महापंचायत का आयोजन किया गया। किसान के ऊपर जो मुकदमा किया उसको रद्द किया जाए, तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाए। और इसके अलावा क्या मांग? इसके अलावा है कि हमें ये जो अब तक मुआवजा नहीं दिया गया है, इस टावर को बनने से पहले उनको क्लियर किया जाए। मुआवजा सभी किसानों का मुआवजा क्लियर कर दिया जाए, और उचित मुआवजा दिया जाए, नए रेट से दिया जाए। जी क्या नाम? राजपाल जी, क्या कहेंगे? सर कहेंगे कि सर ये मान जो चाचा के ऊपर जो लगाया गया है एलिगेशन, जो मतलब लगाया गया है सर, उसमें तो चाचा की कोई गलती नहीं थी। खेत में आया सर, खेत में सुबह 7:30 बजे आया, खेत में आके अपने खेत की जुताई, अगर आगे फसल की बुआई लेने के लिए पहले जुताई करनी पड़ती है, खेत की जुताई के लिए आया हुआ था। तो इनके सर रस्से थे, बिल्कुल कमज़ोर थे, तो इत्तेफाक से वो अपने खेत में आया था, और यहाँ पर ना तो ठेकेदार था, ना कोई मतलब जिम्मेवार व्यक्ति था, खाली लेबर लगी हुई थी, 30-40 लेबर। वो इत्तेफाक से रस्सा टूट गया या कुछ भी होया, वो खेत में था, तो वो रस्सा टूटते ही इनका टावर एक तरफ से झुक गया, गिर गया। तो इन्होंने जो भी इतनी लेबर थी, कुछ नहीं, उनको कुछ नहीं समझ में आया, तो ट्रैक्टर वाले को जो किसान था खेत में आया हुआ था, उसको पकड़ लिया और उसको बहुत ज़्यादा मारा पीटा, उसका फ़ोन छीन लिया, उसकी ट्रैक्टर की चाबी निकाल ली, और वो हॉस्पिटल में एडमिट है जी 3 दिन से। जी,
यानी कि एक तरीके से आपके लिए तो जान का खतरा हमेशा बना रहता है इन लाइनों के कारण। कोई भी टावर कभी भी गिर जाए, अब टावर गिरेगा उससे जो नुकसान होगा वो अलग है, लेकिन ऊपर से केस भुगतना पड़ेगा आपको। सर यही तो है, क्या करे प्रशासन का। मान लीजिए अब ये बारिश वगैरह का मौसम होता है, इसमें जी खतरा इतना होता है, खेत में ट्रैक्टर वगैरह खड़े हैं उसकी बैटरी ख़त्म हो जाती है, बोल जाती है, क्या करे सर। अब तो गांव के लोगों से लगातार बातचीत करवा रहे, क्या नाम है जी आपका? संजय जी। संजय जी, किसानों पे केस लग रहा है लगातार। मान लीजिए आपके खेत में लाइन निकली हुई है, कल वहाँ किसी टावर में समस्या आ गई तो आप भी मारे जाएंगे। ये भी हमारे खेत में है, मेरे चाचा ही है वो सगे, उसका ही खेत में था, वो सुबह सुबह बाढ़ आया था। और किसान की इसमें गलती क्या है? कुछ गलती केस तो लगा दिया, लेकिन गलती क्या है? कुछ नहीं है गलती। किसान की गलती यह है कि बगैर परमिशन के काम कर रहे हैं, कोई इनका प्रूफ नहीं है, खाली एक कागज़ पर दस्तखत करा के और अपना काम कर लो। जी अच्छा, मैं अभी आपसे बातचीत हो रही थी, आपने बताया कि जो अलग से लाइन निकाल रखी है टेम्परेरी रूप से, 3 महीने से लगातार ये छोटे पोल आपके खेतों में गड़े हुए हैं, और इनकी जो रस्सियां हैं 10-10 रस्सी एक पोल की हैं, वो आसपास के दूसरे खेतों में भी लगी हुई हैं, तो इनका क्या कुछ मिला आपको अब तक? कुछ मुआवजा नहीं मिला है अभी तक। आपकी परमिशन थी इनको गाड़ने के लिए? लगभग है, परमिशन तो देखो दी है, ऐसे कोई खेत में नहीं बढ़ता, लेकिन इन्होंने उचित मुआवजा नहीं दिया। परमिशन है लेकिन उचित मुआवजा नहीं दिया इन्होंने। जो जब ये पोल गाड़ रहे थे उस समय क्या कहा गया था, भी आपको कोई क्या मुआवजा मिलेगा, किस तरीके से? 2 महीने का टाइम, कुछ 2 महीने का टाइम दिया होगा, एक महीने का टाइम था, और 3 महीने हो गए अभी इसका। कुछ नहीं मिला है मुआवजा, कुछ भी नहीं मिला अभी। नहीं मिला जी। आपके खेत से? हाँ जी, मेरे खेत पे वो तो है जी, कोई मुआवजा नहीं? कोई मुआवजा 3 नहीं। महीने से? हाँ जी, और कहा क्या गया था शुरुआत में जब लगा रहे थे? जब कह रहे थे दे देंगे जी, 1 महीने का टाइम दिया था। 1 महीने के अंदर दे दें? हाँ हाँ। अभी बातचीत हुई आपकी कुछ इनसे? नहीं अभी तो नहीं हुई है। कोई बातचीत नहीं। तो अब केस की जहाँ तक बात आती है, डर तो आप लोगों को भी होगा कि कहीं वो पोल गिर गया तो हमारे वो ऊपर। तो है जी, अब बाई चांस और पोल पड़ जाए हमारे खेत में, जो वो पड़ जाए टाइम, वो तो रहती है। तो अगर बात नहीं मानते हैं तो फिर तो ये धरना है ही फिलहाल तो। परमानेंट है? 2 दिन का टाइम दिया है जी, 2 दिन में अगर हमारे सहमति बन जाती है तो ठीक है, नहीं फिर बाद में कल महापंचायत है जी, मंगल बुधवार को, और काम रोकेंगे। ठीक है, यानी कि पूरे हरियाणा से किसान संगठन, किसान नेता सभी आएंगे अगर बात नहीं मानी? नहीं मानी तो जी, अगर मान ली तो हम अपना धरना उठा अच्छा, देंगे। कितनी संभावनाएं लग रही हैं कि 3 महीने का मुआवजा ही आपको नहीं मिला अब तक, तो कुछ संभावना है कि आपकी मांग मान लेंगे, या फिर अब भी लग रहा है गोल गोल ही घुमा रहे हैं? नहीं, सहमति तो वो भी कुछ का दे दिया, कुछ का नहीं दिया है, वो पीछे पीछे घुमा रहा है, कुछ का तो दे दिया, कुछ का नहीं दिया है। तो कल भी बात हुई थी भाई हम इसका समाधान निकालेंगे। ना तो 5 पैसे मिले आज तक, और ना आश्वासन दे कि मी ऊपर से खतरा? ऊपर तो खतरा को नहीं, एक एक खेत में 10-10 12-12 गड्डी। कैसे तो ट्रैक्टर चल लगा, ट्रैक्टर चल लगा भिड़ गई तो ये फिर पड़ेंगी, फिर वो किसान को ऊपर आओगी, ये बात है। या तो बिना भिड़े लगा दिए, जैसे कि ये थी बिना भिड़ाए कर दिया काम, बोला किसान ने तोड़ दिया। यानी गलती इनकी थी, इन्होंने कोई कमी छोड़ रखी थी? गलती इनकी सारी गलती थी, गड़े हुए रस्से ले रखे थे, टीम नहीं बंदे हैं। अगले दिन नहीं ले आए, कच्चे उनके कागज भी कोई नहीं उतरे थे, नहीं तो वो हूँ तो मैं दिखा दूँ आपने। हाँ, इनकी कमी की वजह से टूटा है। इनकी कमी? हाँ, इनकी कमी की वजह से, पुराने रस्से थे, पुराने रस्सों की वजह से कंपनी अपनी कमी छुपाने के लिए जमींदार को टारगेट कर रही है। यानी कि यहाँ जिसकी जिम्मेवारी थी वो अपनी जिम्मेवारी से भाग रहा है? भाग रहे हैं नहीं, वो अपने आप भी सेफ्टी नहीं बरत रहे हैं, न तो लेबर के साथ सेफ्टी है, न मतलब जमींदार को तो बस टारगेट बना रहे हैं। कमी तो इनकी खुद की है, वो अपनी कमी छुपाने के लिए जमींदार को टारगेट बना रहे हैं, ये बात है जी। क्यों बाबा? हाँ ठीक बात, ठीक है। तो खतरा तो सबको बना हुआ है, फिर मान लो कल को कोई दूसरा टावर गिर गया तो फिर दूसरा फंसेगा कोई किसान? मेरा एक बुलेट उड़ा रहा है अस्पोल, हाँ। नया कनेक्शन दिया था और इन सीधा कोई नहीं कर रहे, रोज नु कह रहे थे कर दें ठीक, कर दें ठीक, वो नहीं करके पार गए, मौका खड़ा है भी। तो अब फिर वो तो आपकी जेब से लगेंगे? जेब तो लगेगा, इन्होंने तो ठीक नहीं। ना कौन गया ठीक है। यानी कि किसान का नुकसान होगा उसकी भरपाई कोई नहीं करेगा, इनका नुकसान होगा वो किसान से वसूलेंगे। हाँ ये बात है। ये टाटा अंडानी अंबानी की लाइन है, पैसे वालों की है, जमींदार की कोई सुनने वाला नहीं है। न हरियाणा सरकार सुन रही है, न ये कर्मचारी सुन रहे हैं। जमींदार है तो जाए कहाँ बेचारा।
नुकसान इनके कारिंदों की वजह से, ठेकेदार के कारिंदों की वजह से हो रहा है। टारगेट जमींदार को बनाया जा रहा है। यानी कि वसूली जमींदार से। वहाँ जमींदार से वसूल, उनको मुआवजा देने की बजाय ये अपना जो नुकसान है उसकी वसूली जमींदार से करना चाहते हैं। अकेला था जमींदार, सुबह सुबह उसको इधर कोई आया हुआ नहीं था, उसको ये 35-40 जो बंदे थे उन्होंने पिटाई भी की है, उसका ट्रैक्टर भी छीना है, उसका मोबाइल भी छीना है। सारी चीज़ करने के बाद में जब बाद में पता चला, जब पंचायत इकट्ठी हुई है ये, तो अब जो पंचायत जो फैसला लेगी उसके बारे में आगे की रणनीति जो बनेगी उसके ऊपर आगे विचार होगा। तो कोई अधिकारी, कोई नेता वगैरह आया सुनने के लिए भाई जो मांग? नहीं, हमारे जो पंचायत के जो है, जो किसान है, किसान सभा है, वही इकट्ठी हुई है। अभी तक न तो कोई सरकार का कर्मचारी आया है, न किसी प्रकार का जो हमारा जो अंकल जी है जो उसको जो चोट लगी है, न उसको कोई सांत्वना देने के लिए हॉस्पिटल में गया है, न यहाँ उनको कोई सांत्वना देने के लिए यहाँ पे आया है। हॉस्पिटल का खर्चा भी जेब से लग रहा है इन्होंने थोड़ी? हमारा लग रहा है, ये कहाँ दे रहे हैं? ये तो पूछने के लिए नहीं जा रहे हैं, तो पैसा कहाँ से देंगे, खर्चा कहाँ से देंगे? इनका काम चल रहा है। और जमींदार तो हमारी तो इतनी वो लगाओ भला मानसी, जितने भी यहाँ बंदे खड़े हैं जो इनका काम नहीं रोक रहे, न इनके कारिंदों को कोई मतलब नुकसान पहुँचा रहे। और इन्हीं कारिंदों ने हमारे मतलब भाई अंकल की पिटाई की है, तो भाई काम तो इन्हीं का है। जमींदार क्या करेगा बेचारा? जमींदार तो उम्मीद के ऊपर ही है अगर भाई सलूशन हो जाए। तो महिलाओं से भी बातचीत कर लेते। जी क्या नाम? कौशल्या। पहलादगढ़ से आप भी? जी। 4 दिन से धरने पे हैं, सारा कामकाज छोड़ रखा है, यहाँ बैठने पे मजबूर हैं, क्या कहेंगे? वो हमारे चाचा जी थे जी, तो काम जरूरी नहीं है, चाचा जी जरूरी हैं पहले सबसे जी। उनके लिए बैठे हैं, तो उनके लिए न्याय मांगना चाहते हैं हम तो, कि उनके साथ न्याय होना चाहिए। एक तो घर से ज़मीन दे रहे, ऊपर से पूरा मुआवजा नहीं दे रहे, और फिर ज़मीन खेत में कोई बाणे बोने के लिए आए तो उसके ऊपर फिर ये इंजाम लगा रहे, तो वो सही बात थोड़ी है। कुछ तो ज़मींदार की साइड भी देखना चाहिए। ये कुछ भी बात हो, बोलते हैं मुआवजे के लिए कहते हैं, तो बोले सरकार का काम है, तो सरकार का काम है तो फिर सरकार आई इधर काम करने के। सरकारी लाइन थोड़ी है, तो प्राइवेट लाइन है जी। जमींदार को तो बहका देते हैं, ये जमींदार को इतना ज्ञान थोड़ी है, वो सरकार से लड़ने थोड़ी जाएगा जी। वो तो अपने खेत में काम करेगा। यानी कि गोल चक्कर कटवा रहे, घुमा रहे। हाँ, मुआवजे के लिए बोले तो किसी को 10,000 दे रहे हैं, किसी को 20 दे रहे हैं, किसी को कोई सामने लड़ाई झगड़े करे तो उसको 50 दे रहे हैं। अब मान लीजिए ये खेत के अंदर ये 2 टावर गड़े हुए हैं एक खेत के अंदर। अब इन 2 टावरों को गड़े हुए 3 महीने के करीब समय हो चुका है, किसान को कितना नुकसान हो गया? एक आइडिया लगाएं तकरीबन। 1 किलो में देख लो जी, किसान का जो भी फसल का फसल लगभग 60-70-80 हज़ार एक फसल बिल्कुल खराब होगी। अगर 15 दिन 20 दिन तक अगर ये नहीं करेंगे तो दूसरी भी खराब होगी। यानी कि लगभग 1.5-2 लाख रुपए का खर्चा हो गया। हाँ। अब मुआवजा कितना मिल रहा है? मुआवजा तो जी जो लड़ाई कर ले हैं, जो भाई वाह बात है, जो जई का सामने हो ले हैं उसने तो पूरा दे दे हैं। अगर गरीब है, कोई सामने नहीं बोले है, तो उसने 10-20 हज़ार दे के बुला दे हैं। यानी कि 1.5 लाख रुपए खर्चा हुआ, 20,000 रुपए दे दिए, तो 1,30,000 रुपए तो आपकी जेब से निकल रही है। मन मर्जी गाड़ रहे हैं, कोई किसी से नहीं पूछ के गाड़ रहे। भाई हम आपके ज़मीन पे ये काम कर रहे हैं, तो भाई आ देख कुछ कर। नहीं, जमींदार से कोई खैर पूछ के पेड़ काट रहे हैं, उनको भी कोई खबर नहीं दे रहे जमींदार। अगर मुआवजा दे रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं। भाई जमींदार को खबर तो देनी चाहिए घर पे जी। चाचा भी इधर बाणे के लिए आए थे, तो उसने कोई गुनाह कर दिया कि ये अपने खेत में जोतने के लिए आए थे। अगर से टावर पड़ा है तो ये थोड़ी जमींदार अपने किले में है तो उस पर पूरा दबाव डाल दो जी। इतना मुआवजा नहीं दे रहे, इतना बोले 1.25 करोड़ का हमारा नुकसान हो गया, तो नुकसान हो गया तो जमींदार को नहीं हो रहा नुकसान। 1.25 करोड़ तो जब होता पूरा टावर बना भी नहीं था मेरे हिसाब नहीं, जो परली साइड बना हुआ है ना उतना ही बना हुआ था। ये अब जितना बना हुआ इतना ही था। और इसका 1.5 करोड़ के करीब कहते हैं कि क्लेम किसान से मांग रहे हैं। हाँ, तो वो कहाँ से देगा? कोई सोर्स है? कुछ नहीं जी। तो किसान ने जिसके ऊपर केस लगाया, कोई ऐसा है भाई करोड़पति किसान है? करोड़पति होते तो अपने खेत में बाणे के लिए क्यों आता फिर जी। वो एसी में घर में बैठता। नहीं, क्लेम दिया है तो हो सकता है उन्होंने देखा हो भाई पैसे वाला होगा। पैसे वाले होते तो क्यों इधर गर्मी में बैठते? हमको भी गर्मी लग रही है, घर पे काम भी छोड़ रखा है, जमीन खाली पड़ी है। अगर इतना होता तो वो क्यों आता सुबह 7 बजे इधर बाणे के लिए? बिल्कुल गर्मी लग रही है तो एक तो खेत में फसल नहीं हो रही वो नुकसान, ऊपर से फिर ये क्लेम डाल रहे वो नुकसान है, तो जमींदार कहाँ से देगा? और ये खेत में चाचा ज़मीन बांटने के लिए आए थे, तो पहले 1 किला बा दिया था और फिर आगे धीरे धीरे बातें आ रहे थे। ऊपर से ये जैसे अभी काम चल रहा है ऐसे ही काम चल रहा था।
और चाचा को कुछ पता ही नहीं था। ये ऊपर से इसके करेंट से कुछ इनके गड़बड़ हुई है और उस वजह से एकदम से आवाज़ आई, मजदूर वगैरह थे, आवाज़ तो होगी, कुछ होगा तो चाचा ने देखा तो सारे एकदम चाचा के पास आए और बस चाचा को पीटने लग गई और उसको ऐसे भी पे पीट के चारों तरफ खड़े हो। तो क्या करेगा फिर इतने लोगों के बीच में, कम से कम भी 35-40 आदमी थे। तो फ़ोन पे से चाचा ने बड़ी मुश्किल से अपने बच्चे के पास फ़ोन किया, वो जो जॉब कर रहे थे, उस दिन नाइट ड्यूटी थी, तो उसके पास फ़ोन किया, उसने फिर चाची के पास फ़ोन किया। किसान को तो वैसे ही मार रखा है इन्होंने, ऊपर से ये बिजली के टावर जा के ऊपर से फिर ऊपर ये बोला किसान ने ही गिरा दिया टावर भी है। ऊपर से केस लगा रहे हैं, क्लेम लगा रहे हैं और करंट जहाँ से भी तार गए हुए ना वहाँ पे करंट का अर्थ बन जाता है। हाँ जी। अगर कोई भी बरोटी लेके अंदर भी जाए, उसके नीचे से तारों के नीचे से गुजरते हैं या भाई पशुओं के लिए तार लगाते हैं तो उसमें करंट अर्थिंग बनता है। तो अगर कल को जमींदार को कुछ हो जाए तो कौन माने? यानी कि नुकसान ही नुकसान है किसान को। बिल्कुल नुकसान, निकल जाती है तो खेत में काम भी नहीं कर सकते, फिर भी किसान बड़ा दिल रख के जमीन दे रहे हैं और ऊपर से केस भुगत रहे हैं। केस। तो हमारे साथ तमाम महिलाएं मौजूद थी। इससे पहले किसानों से बातचीत करवाई जो पुरुष थे। सभी लोग पिछले 4 दिन से लगातार धरने पे बैठे हैं। प्रहलादगढ़ गांव भिवानी जिले का ये गांव है और हाई टेंशन जो लाइन निकल रही है उसका एक टावर झुक गया था, उसका पूरा ब्लेम किसान पर लगा दिया। जिस तरीके से हमने शुरुआत में आपको बताया, उसके ऊपर केस लगा, 1.25 करोड़ रुपए का क्लेम ठोक दिया गया कि इन्होंने टावर गिराया, जबकि कहते किसान की कोई गलती नहीं थी, यहाँ काम करने वालों की गलती थी। वो अपनी गलती छिपाने के लिए अब किसान को जो है चारा बना रहे हैं, शिकार बना रहे हैं। ये बिल्कुल नहीं होने देंगे। गांव का भाईचारा एकजुट है और इनका कहना कि 2 दिन का समय दिया गया है, 2 दिन में अगर मांगे नहीं मानी जाती हैं तो उसके बाद बुधवार को हमारी महापंचायत होगी और उसके बाद जो है बड़ा फैसला लेने का काम करेंगे, बड़ा कदम उठाने का काम करेंगे और टावरों का काम भी जो है रुकवा देंगे, आगे नहीं होने देंगे जब तक मांग नहीं मानी जाएगी। इन सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय।